हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि HTML क्या होता है और आपका एक HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो कैसे दिखता है। आज जो हम देखेंगे कि अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप टैग यूज करते हैं उसके अंदर आप HTML के एट्रीब्यूट भी यूज करते हैं। एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है और कुछ टैग्स को अपने यूज कर देखेंगे। तो आपका एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो आपके ये स्पेशल मीनिंग देते हैं आपके किसको, दैट इज टैग्स को। All HTML elements can have attributes, यानी कि सारे जो आपके HTML के एलिमेंट्स हैं वो टैग्स जो होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे टैग के हों, लेकिन कुछ मैक्सिमम जो आपके टैग्स होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स आप यूज करोगे। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। दैट मीन्स आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो टैग्स होते हैं, उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्या, आपके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार टैग। जितने भी आपके एट्रीब्यूट होते हैं वो आप किसके अंदर लिखते हो, अपने जो स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर लिखते हो। एट्रीब्यूट यूजुअली कम्स विद द नेम एंड वैल्यू पेयर, लाइक नेम इक्वल्स टू और उसकी वैल्यू। सपोज आप पैराग्राफ टैग यूज कर रहे थे, उसके अंदर आप यूज कर सकते थे एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड अलाइन। अपने पैराग्राफ को आपको अलाइन करना था, दैट इज राइट, तो आप यहां पे लिख सकते हैं दैट इज राइट। तो ये आपका क्या हुआ, और यहां पर आपका टेक्स्ट हो सकता था और यहां आपका पी टैग बंद हो गया। तो ये आपका अलाइन क्या है, ये आपका एक एट्रीब्यूट है, और ये राइट क्या है, उसका एक वैल्यू है। तो ऑलमोस्ट ज्यादातर आपके जो टैग्स हैं उनकी क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स आप यूज कर सकते हो। और एट्रीब्यूट जो होते हैं हर टैग के लिए क्या होते हैं, वो आपको स्पेशल या एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके टैग को प्रोवाइड करते हैं, टैग के लिए प्रोवाइड करते हैं। देन जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो आप अपने स्टार्टिंग जो टैग होता है उसके अंदर ही लिखोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जब भी आप कोई वेबसाइट या पेज डिजाइन करोगे उसके अंदर आप दो वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे होगे। एक तो होगा आपका एब्सोल्यूट यूआरएल, एक होगा रिलेटिव यूआरएल, या फिर आप बोलते हो एब्सोल्यूट एड्रेस या रिलेटिव एड्रेस। अब जब भी आप लिंक्स यानी कि कोई भी लिंक या कोई भी चीज लिंक कर रहे होगे, लिंक टू द एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अदर वेबसाइट, तो आप क्या करो, उसका एब्सोल्यूट एड्रेस दे रहोगे। दैट मीन्स वो किस जगह स्टोर हो रखी है, दैट मीन्स आप उसको कंप्लीट एड्रेस दे रहोगे। एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट इफ यू डू नॉट गेट द परमिशन इज टू यूज इट, you may be in violation of copyright laws. In addition, you cannot control external images. It can be suddenly removed or changed. ये suddenly remove हो सकती है, change हो सकती है। तो that means absolute URL या absolute address का मतलब क्या है, आप complete address दे रहोगे। जबकि relative address का मतलब क्या होता है, ये आपके अपने ही होस्ट पर या अपने ही PC डोमेन में होती है। उस कंडीशन में आप अपना रिलेटिव एड्रेस दे सकते हो। दैट मीन्स / फोल्डर का नाम, जिस फोल्डर के अंदर वो स्टोर है, देन फाइल का नाम, फाइल नेम आ जाएगा आपका, और यहाँ आपका फोल्डर का नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जहां पर आपने होस्ट करेंगे उसका फोल्डर का नाम आ जाएगा और यहाँ पर फाइल का नाम आ जाएगा। तो हमारे पास दो एड्रेस होते हैं, एक क्या होता है एब्सोल्यूट एड्रेस होता है या एब्सोल्यूट यूआरएल बोल सकते हो, एक रिलेटिव यूआरएल हो सकता है। जब भी आप वेबसाइट डिजाइन करोगे तो ये आप दो जो वर्ड्स हैं इनको बहुत ज्यादा सुन रहे होगे या बहुत ज्यादा यूज कर रहे होगे। अब HTML के अंदर हेडिंग्स, आपका जो ब्राउजर होता है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है जब ये आप टैग यूज कर रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो हमारे पास हेडिंग्स होती हैं वो H1 से लेकर H6 तक होती हैं। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी हेडिंग डिफाइन होगी वो किसके अंदर होगी, H1। फिर उससे छोटी जो होगी वो H2 के अंदर, H3 के अंदर उससे छोटा, H4 के अंदर उससे छोटा, H5 के अंदर उससे छोटा, और H6 के अंदर सबसे छोटा होता है। तो हमारी H1 से लेके H6 तक आपकी हेडिंग्स डिफाइन कर सकते हो। ब्राउजरली ऑटोमेटिकली एड्स सम वाइट स्पेसेस और मार्जिन बिफोर एंड एडिंग द आफ्टर द हेडिंग्स। अगर मैं हेडिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करते बनाकर देख लेते हैं कि हमारे पास H1 से H6 तक हेडिंग हम कैसे बनाते हैं। तो मैं अपने क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग्स यूज कर लेता हूँ। मैंने H1 के लिए दिस इज हेडिंग 1 कर देता हूं और मैं क्या करता हूं H2 और इसको कॉपी कर लेते हैं, दैट इज अपने हेडिंग को, और टेक्स्ट इसके अंदर लिख देते हैं और यहां पर 2 कर देते हैं। एंड देन यहां पर हम थर्ड के लिए ले लेते हैं
H3 ले लेते हैं और इसका टेक्स्ट यहां पर ले लेते हैं। देन हम H4 ले लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। देन हम H5 ले लेते हैं, देन हम यहाँ लास्ट हेडिंग दैट इज अपनी H6 ले लेते हैं। बॉडी यहां पर क्यों बंद हो रहा है, H6 ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। मैंने फाइल सेव कर लिया और इसको राइट माउस बटन क्लिक करके व्यू इन लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो देखिए आपकी जो हेडिंग्स हैं उनका H1 आपकी सबसे बड़ी होगी, H2 उससे छोटी है, H3 उससे छोटी है, सो ऑन। आपकी हेडिंग्स जो होंगी वो कहां तक हो सकती है, H1 से लेके H6 तक हो सकती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, अपना नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो हमारी जो हेडिंग्स होती है वो कहां से होती है, दैट इज H1 से लेके H6 तक आप यूज कर सकते हो। आप H1 से बड़ा भी यूज कर सकते हो, उस कंडीशन में आप CSS का फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हो। ये जब आप आगे चल रहोगे CSS कर रहोगे तो आप उसको यूज करके देख सकते हो। मैंने अभी यहां पर भी दिखा रखा है। वैसे हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सर्च इंजन यूजेस द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ एंड द कंटेंट्स ऑफ वेब पेजेस। दैट मींस आपकी जो हेडिंग्स होती है उनके थ्रू क्या करता है, आपका जो सर्च इंजन होता है वो आपका जो स्ट्रक्चर होता है और जो कंटेंट्स होते हैं वेब पेज के उसको इंडेक्स करता है। एक्चुअल हेडिंग शुड बी यूज फॉर मेन हेडिंग फॉलोड बाय H2 एंड देन +3 H3। नोट HTML headings are for heading only. Don't use heading to make text big or bold. तो आपको पता होना चाहिए कि आपको टेक्स्ट को बोल्ड या बिग बनाने के लिए हेडिंग्स यूज नहीं करना चाहिए। आपको हेडिंग्स का जो H1 से लेके H6 है वो सिर्फ कहां यूज करना चाहिए, दैट इज जब आपको हेडिंग ही यूज करना है। अब आपका जो नॉर्मल साइज था हेडिंग का H1 का, उसको आपको नॉर्मल हेडिंग से उसको थोड़ा बड़ा बनाना था। तो आप CSS का एक एट्रीब्यूट स्टाइल होता है, एट्रीब्यूट, उसको आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, सपोज आप यहां पर आ जाइए, H1 के अंदर आ गया, यहां पर इनलाइन में स्टाइल शीट यूज कर रहा हूं, दैट इज स्टाइल इक्वल्स टू, जब आप CSS पढ़ोगे तो ये सारी चीजें पढ़ लोगे। फॉन्ट डैश साइज यहां पर मैं अब इसका मेजरमेंट दे दे रहा हूं, दैट इज कितने पिक्सल, 70 पिक्सल। ये मैंने दे दिया। इसको मैं सेव करता हूं और अपने ब्राउजर में चेक कर लेता हूं। यहां पर देखिए एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहां पर ये दे रखा है। मैं इसको सेव करता हूं। आपकी जो हेडिंग थी वो क्या हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई। जो नॉर्मल हेडिंग थी उससे बड़ा आपकी हेडिंग हो गई। आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको नॉर्मल हेडिंग से भी बड़ा करना है तो आप फॉन्ट साइज यूज कर सकते हो। जब हम CSS पढ़ेंगे तो इसको ज्यादा क्लियर करके फॉन्ट की जितनी भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको यूज करके देखेंगे। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अभी हम किसी भी टैग के एट्रीब्यूट्स अभी सारे नहीं पढ़ रहे। हम जो टैग्स को और अलग से करेंगे तो उन सारे टैग्स के एट्रीब्यूट्स भी होंगे वो साथ में पढ़ते चलेंगे। तो अभी क्योंकि हम बहुत ज्यादा बेसिक कर रहे हैं, क्योंकि HTML बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा ईजी और बेसिक है। तो P टैग आपको पता है किसके लिए होता है, पैराग्राफ टैग के लिए होता है कि आप किसके लिए यूज करते हो, पैराग्राफ के लिए। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन एंड यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यानी कि इट इज यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यानी कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट, एक ब्लॉक होता है टेक्स्ट का आपका। और हमेशा P टैग जो होगा वो किससे होगा, एक नई लाइन से शुरू होगा। दिस इज अ पैराग्राफ और दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो क्या होगा, दिस इज अ पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। और फिर न्यू लाइन से यहां पर क्या होगा, न्यू लाइन से दिस इज अनदर पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा। इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। पैराग्राफ क्या है आपका, ब्लॉक लेवल है, यानी कि वो इन लाइन नहीं है, यानी कि उसके आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, हमेशा नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करेगा। चलिए ये भी आपको मैं दिखा देता हूं। तो इस कंडीशन में अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लेता हूं। तो मैं यहां क्या करता हूं, P टैग यूज कर आपको दिखा देता हूं। मैं लिखता हूं P टैग मैंने लिखा और यहां लिखता हूं
दिस इज पैरा। ठीक है, अगेन मैं पी टैग यूज करता हूं, दिस इज अनदर पैराग्राफ, और मैं इसको आपको देखिए मैं इसको सेव कर देता हूं। जैसे ही सेव करूंगा तो यहां चेंजेस हो जाएंगे कि आपके 2 पैराग्राफ्स हो गए और दोनों पैराग्राफ के बीच में लाइंस आ गई, और इसके अंदर मैं जितना भी टेक्स्ट लिखूंगा वो सिर्फ इसी पैराग्राफ के अंदर आता रहेगा। अगर मैं सेव कर दूं तो देखिए इसी पैराग्राफ के अंदर आता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं और क्या है इस स्लाइड्स में। अब HTML डिस्प्ले, अगर मैं चाह रहा था मेरे पी टैग के अंदर मैं नेक्स्ट लाइन पे भी लिखूं तो ऐसा आ जाए, तो ऐसा नहीं HTML के अंदर नहीं होता है। सपोज मैं यहां पे क्या करता हूं, दिस इज अ पैराग्राफ लिख लेता हूं, और फिर मैं लिखता हूं एंटर, हेलो फ्रॉम फुल फॉर्म टैग वी आर लर्निंग HTML, और इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करता हूं तो यहां पर क्या हो रहा होगा, ये एक ही लाइन में आ रहा होगा, ये ऐसा नहीं आ रहा है जैसा कि अलग अलग लाइन में आए और यहां स्पेसेस आए जैसा आ रहा हो। तो जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा नहीं आ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पर स्पेसेस देता हूं, ये भी स्पेसेस भी वहां पर नहीं आएंगी। देखिए वहां स्पेसेस भी खत्म कर रहा है, वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में प्रॉपर आ रहा है। तो अब जैसा मैं मैं चाह रहा था ऐसा डिस्प्ले हो जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो ऐसा यहां पर नहीं हो रहा है। आप चाहते हो जैसा आपने यहां लिखा वैसा है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा टैग यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड प्री टैग। आप प्री टैग यूज कर लोगे, यहां पर प्री लिखोगे और प्री टैग से बंद कर लोगे। जब भी आप प्री टैग यूज करोगे तो जैसा आपने यहां पर लिखा होगा आपका आउटपुट ब्राउजर में बिल्कुल वैसा ही आएगा। अब देखिए यहां पर ए इतने स्पेसेस ले रहा है, इसको मैं अगर पीछे करूंगा जब भी ये यहां पर आपका आएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्री टैग, यहां पर प्री टैग के अंदर जैसा डिस्प्ले आप कराना चाहते हो वैसा नहीं होगा। जब विंडो रीसाइज होगी तो वैसा we cannot be sure how HTML will be displayed. Large or small screens and resize window will be created different result. That means बड़ी स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले प्रेजेंट करेगा, जब आप विंडोज को रिसाइज करोगे तो जब आपका रिजल्ट कैसे डिस्प्लेगा, इसके लिए हम अभी श्योर नहीं होते। With HTML you cannot change the display by adding the extra spaces or extra lines in HTML code. The browser will automatically remove extra spaces and lines when page is displayed. जैसा भी मैंने आपको दिखाया था, उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे, अपना प्री टैग यूज करोगे उस वैसा ही डिस्प्ले करने के लिए। देन हमारे पास एक टैग और होता है दैट इज कॉल्ड HR टैग। HR टैग किस लिए होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रूल। ये आपका क्या है, एम्प्टी टैग है, दैट मींस इसको आप क्लोज नहीं करोगे, इसके लिए क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है। चलिए इसको भी मैं आपको कर कर दिखा देता हूं। तो अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लेता हूं और पहला वाला टैग हटा देता हूं। HR हम क्या कर रहे थे, दैट इज HR टैग। HR टैग होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रूल आप बोल सकते हो। तो पैराग्राफ के बाद इसको डिस्प्ले करा देता हूं। ये देखिए आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर आ गई है, आपके ब्राउजर में आ रही है। आपको क्या करना है, अब इसके एट्रीब्यूट यूज करके देखते हैं। दैट इज साइज इक्वल्स टू 10। तो ये कितना हो जाएगा, विथ इक्वल्स टू 10 पिक्सल की हो गई है। मैं क्या करता हूँ 50 पिक्सल कर देता हूँ, 50% कर देता हूँ, तो हमारे क्या होगा, दैट इज 50% हो गई। और देखिए यहां पर क्या, ये 10
इसका जो साइज है वो 10 हो गया, मोटे हो गए, आपको पता नहीं चल रहा है, इसका हम क्या कर देते हैं, दैट इज नो शेड। शायद नो शेड ही है, हाँ नो शेड करने से क्या होगा, देखिए इसके अंदर शेड नहीं, ये फील्ड हो गया। देन कलर इक्वल्स टू रेड, इसका कलर हम कर देंगे रेड। इसको आप अलाइन भी कर सकते हो, देन अलाइन अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। अब आपने क्या करा, एचआर के जो एचआर टैग क्या करता है, आपके हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है, उसके अंदर आपने एक एट्रीब्यूट दिया था, दैट इज साइज। साइज का मतलब क्या है, दैट इज उसकी जो मोटाई थी वो हमने बढ़ा दी, दैट इज 10 पिक्सल की कर दी। विथ जो थी हमने आपके ब्राउजर के एट प्रेजेंट जो आपका ब्राउजर होगा उसके साइज की 50% कर दी। जब आप इसको बड़ा करोगे तो आपके ब्राउजर की 50% आपकी जो विथ इसकी लाइन की विथ होगी वो 50% हो जाएगी। नो शेड का मतलब क्या है, इसके अंदर ये जो अभी अंदर आ रहा था वो क्या था, एम्प्टी आ रहा था। अब मैंने नो शेड कर दिया तो ये क्या हो गया, एक फील्ड हो गया। किस कलर से फील्ड होगा, कलर मैंने क्या दे दिया, रेड दे दिया। और अलाइन मैंने इसको कर दिया, दैट इज लेफ्ट, दैट मींस अब ये लेफ्ट अलाइंड है अपने बॉर्डर से। तो आपको एचआर टैग क्लियर हो गया होगा, और इसके अंदर जितनी भी एट्रीब्यूट्स है मैंने आपको यूज करके दिखा दिए। चलिए अपना नेक्स्ट टैग यूज कर, नेक्स्ट स्लाइड यूज करके देख लेते हैं। बीआर टैग, बीआर टैग किसके लिए होता है, दैट इज लाइन ब्रेक के लिए है। सपोज अगर आपको पैराग्राफ के अंदर नेक्स्ट लाइन चाहिए थी या न्यू लाइन पे आपको लाना था तो आप क्या यूज करोगे, दैट इज बीआर टैग को यूज करोगे। जब भी सपोज आपको लिखना था, आपने एक पी टैग स्टार्ट करा और आपको नेक्स्ट लाइन पर लाना था। सपोज आपने लिखते हो दिस इज माय बुक, और आप नेक्स्ट लाइन पर आना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, बी आर। अदरवाइज वो क्या करेगा, इसके आगे ही कंटिन्यू करेगा, हेलो फ्रॉम गुलफाम, बी आर। बी आर से आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। चलिए मैं आपको कर दिखा देता हूं। मैं बिना बी आर के यहां पर क्या करता हूं, एंटर कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं हेलो फ्रॉम गुलफाम। मैं आपको ब्राउजर ओपन कर देता हूं और यहां पर सेव करता हूं हमने। तो यहां पर क्या है, सेम लाइन पर आ रहा है, दिस इज अनदर पैराग्राफ एंड हेलो फ्रॉम गुलफाम। आप चाहते हो हेलो फ्रॉम गुलफाम जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आया तो आप यहां क्या लिख दोगे, बी आर। जिस अल्फाबेट जिस वर्ड के आगे आप बी आर लिखोगे वहां से वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। बी आर का मतलब क्या होता है, दैट इज लाइन ब्रेक। अब मैं अगर यहां बी आर लिखकर आगे कुछ लिख देता हूं तो नेक्स्ट लाइन पर आएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा बी आर टैग क्या करता है। बी आर क्या है, दैट इज लाइन ब्रेक है, और जब भी आप बी आर टैग यूज करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्री टैग मैंने आपको करके ही दिखा दिया था। तो आज जो हमने पढ़ा है वो कौन कौन सी टैग करके देखे और क्या क्या करके देखा। आज हमने पढ़ा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं आपके टैग को स्पेशल मीनिंग यानी आप देते हैं, जिसके थ्रू आपका टैग एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर को दे सकता है। देन आपने पी टैग करके देखा, देन आपने एचआर टैग यूज करके देखा, देन आपने बी आर टैग यूज करके देखा। ये जो टैग थे ये दोनों टैग क्या थे, दैट इज एम्प्टी टैग थे। एम्प्टी टैग क्या होता है, दैट मींस इसके लिए क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। एचआर टैग के आपने एट्रीब्यूट्स दैट इज साइज, विथ, नो शेड, कलर और अलाइन एट्रीब्यूट भी करके देखा। बी आर टैग आपने देखा, ये किसके लिए होता है, दैट इज लाइन ब्रेक के लिए होता है, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए होता है। ये आपने करके देखा। देन आपने प्री टैग करके देख लिया। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स या आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको क्लियर कर सकूं। थैंक यू।